हम सभी एकत्र आए हैं। मुद्दा समाज के बहुत सारे हैं और वर्तमान में जो चर्चा का विषय अभी भी हुआ है, पहले भी चल रहा है कि ये दो सामूहिक विवाह क्यों हो रहे हैं। हमने इसके मूल में जाने की कोशिश ही नहीं की कि ये जरूरत क्यों पड़ी, युवा वाहिनी को भी क्यों पड़ी ये दूसरा विवाह शुरू करें। तो कहीं घर में आप बात बच्चों की बात आती है कि शादी हो गई हो गई, तो कोई भी परिवार ये नहीं चाहता कि मेरे यहाँ आमतौर से कि अन्य जाति की बहू आए या मेरी बेटी अन्य जाति में जाए, लेकिन कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जिसमें माँ बाप का भी बस नहीं चलता। तो मैं सोचता हूँ उसी परिप्रेक्ष्य में अपन आज को देखें कि आज भी परिस्थिति कुछ वैसी हो गई कि युवाओं की मांग है कि भी ऐसा किया जाए। उधर उन्होंने जो नाथद्वारा में कैलाशपुरी जाजम की तरफ से स्वीकृति मिली है, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो इस जो जैसे शादी के लिए विरोधाभास हो जाता है, कई बार बेटी नहीं मानती भाग सकती है, या माँ बाप नहीं मान जाते, किसी को इनको सरेंडर करना पड़ता है तो मामला बैठता है, नहीं तो बिगड़ता है। तो जो युवा है भावी इस समाज के कर्णधार हैं, अगर उनके दिमाग में ये बात है, ये विवाद तो मामूली बात है, और अगर ये दोनों अलग हो भी जाएंगे तो समस्या खत्म नहीं होगी। समस्या अपनी जगह है और जो समस्या का कारण है हमें उस पर विचार करना चाहिए। जैसा अभी कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो समाज की धारा से अलग हटके जा रहा है, तो समाज की तरफ से एक संदेश जरूर जाना चाहिए कि भी हम ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं। उनकी मजबूरी हो सकती है, ये वो जानता है जिसकी बेटी, कोई नहीं जानता कि मेरी बेटी अन्य समाज में जाए, मुझे दूसरी बहू लानी पड़े। तो हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में ये सोचना भी पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है। ये बातें आएंगी कि समय रहते समाज के कई युवा आज भी कुमारी लड़कियों की उम्र बढ़ रही है, और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में पढ़ी लिखी बहू आए, नौकरी पेशा बहू आए, या कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहता कि मेरी बेटी पढ़े लिखे। तो लेकिन अब समस्या यही आती है कि जब खाली हो जाते हैं 28-30 साल की उम्र में पहुंचते तो बच्चे अपने निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं, माँ बाप का भी बस नहीं चलता है। तो एक उचित उम्र में उचित परिवार को देख के अगर आप शादी करेंगे तो मानिए आपकी बच्ची भी निश्चित रूप से आगे पढ़ाई करना चाहेगी, क्रिकेट करना चाहेगी, वो बच्ची भी जमेगी, उस परिवार को अच्छी बहू भी मिलेगी। क्योंकि ये बात थोड़ी विषय से अलग है लेकिन जुड़ी हुई है इस पर, इसलिए मैं इस बात पर थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है कि अगर प्रयास तो निश्चित रूप से मैं कैलाशपुरी से जुड़ा हूँ, और कैलाशपुरी में जैसा मेरी जानकारी में रहा निर्णय जो भी पूरे पूरे क्षेत्र से संबंधित है वो कैलाशपुरी जाजम पे उसे एक दिन में हुआ करते हैं। ये बीच में कुछ निर्णय होने भी विरोधाभास रहती है। जो हुआ समाधान के रूप में मेरा जो भी दोनों पक्ष है युवा साथियों से और हमारे जो वरिष्ठ जन है उनसे, अभी जैसे हरीश जी ने भी एक बात कही थी कि क्या दूसरा विवाह करने से समस्या हट जाएगी, नहीं हटेगी, लेकिन समाज की तरफ से ये संकेत जरूर जाए कि भाई हम ऐसे लोगों के साथ नहीं है, और ऐसा संदेश नहीं देंगे कि हमारे बच्चे को दूसरे समाज में जाना पड़े या लाना पड़े। तो उस संदेश के लिए जो युवाओं ने आवाज उठी है अच्छी। अब बात आ रही है दो शादियों की, तो फिर भी दोनों तरफ इधर भी अच्छे कार्यकर्ता है, इधर भी है, बैठ के अभी भी समय है, क्योंकि अपन अपने विचार व्यक्त करें। अल्टीमेटली जो दो दूरी किसी तरह से उसको काटने के लिए जरूरी है वो एक बार बैठे, और किसी कारण से अगर नहीं भी बैठती है तो बिना मन मेला किए अगर ये दो शादियां होती है, आयोजन होते हैं, दो आयोजन पहले हुए, दो गुरु पूर्णिमा हुई, दो और कुछ हुए, अगर दो आयोजन होते हुए, लेकिन इस आयोजन को ये संकेत माना है कि ये ऐसा क्यों होना पड़ा, आगे ऐसा नहीं हो, इस पे विचार करें। तो मेरा सोचना है हो सकता है आप समस्या के समाधान सोचे। ये मेरे निजी हेलो मेरा इसमें किसी के प्रति न तो कोई प्रतिबद्धता है न किसी का विरोध है। कैलाशपुरी से जुड़ा रहा हूँ, कैलाशपुरी का मान सम्मान बढ़ना चाहिए, होना चाहिए, और अगर ये विरोधाभास जाता है तो ये अच्छा संकेत नहीं जाएगा। सभी चोगले पुराने में साथ रहे हैं, ये सर्वोच्च संस्था है, इसका मान सम्मान बना रहना चाहिए। एजेंसी नाथद्वारा है, आयोजन की जिम्मेदारी कैलाशपुरी ने दी है,
मूल अच्छा, ये भी अपने कैलाशपुरी के अंदर के युवा हैं, तो कैलाशपुरी की जो मूल कार्यकारिणी है वो नालवार और युवा दोनों को बिठा के ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे, मन भी मेला नहीं हो, राजीपा हो जाए, आगे के लिए अपने को समाधान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।